Coming soon, bear with me. Om Arham. परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव को नमन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारी जो कर्म विपाक की क्लास चल रही है, विपाक सूत्र की, तो पिछली क्लास में सोनल बहन ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, तो मैं उसी प्रश्न के उत्तर के साथ आज की क्लास शुरू करूंगी और उससे हमें विपाक की भी बहुत सारी क्लैरिटी होगी। वीतराग परमात्मा महावीर को नमन। अनंत शक्ति के स्रोत परम पूज्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी को नमन। भाइयों और बहनों, तो आज की क्लास में कर्म के जब बंधन की चर्चा करते हैं तो उसको समझने के लिए कर्म की प्रकृति, कर्म की स्थिति, कर्म का अनुभाग और प्रदेश, तो प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, तो उसकी चर्चा को हम समझें कि कर्म की प्रकृति कैसी है, किस किस विभाग से हम कर्म को और डिवाइड करके खोल खोल कर समझ सकते हैं। तो मैं आज के इसी प्रश्न को लेती हुई और उसी का समाधान करना चाहूंगी कि मूल रूप से प्रकृति क्या है। प्रकृति है नेचर, यानी ये कर्म कैसा है। यदि आप चीनी लेते हैं तो चीनी की, आपको चीनी कैसे लगती है खाने में? कोई भी एक जवाब दे सकते हैं, चीनी आपको कैसी लगती है? बंदामी मीठी। मीठी लगती है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि शुगर एसिडिक होती है? जी पता है। तो आप प्रकृति में क्या कहेंगे, चीनी की प्रकृति मीठी या खट्टी? टेस्ट मीठा है, लेकिन उसका परिणाम कैसा आ जाता है? खट्टा आ जाता है, एसिडिक आ जाता है। और आप आंवला खाते हैं, थोड़ा सा खट्टा कसेला वैसा होता है ना आंवले का टेस्ट, लेकिन आंवले की प्रकृति क्या है? मीठी, मधुरम, मीठी है। तो आंवला कसेला भी लगेगा, खट्टा, थोड़ा सा खटास भी है, लेकिन उसकी मूल प्रकृति कैसी हो गई, यानी परिणाम में वह मिठास देगा। तो ये प्रकृति की बात जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी है
जो प्रकृति है उनका अंदरूनी गुण है, और उस अंदरूनी गुण के आधार पर प्रकृति का एक मतलब वो डिसाइड हम कर सकते हैं कि ये कैसा है। तो वैसे ही कर्म की प्रकृति की हम चर्चा करेंगे, और उसी के आधार पर कर्म के भेद हो जाते हैं, विभाग हो जाते हैं। तो पहले हमने ऐसे आवारक विकारक ऐसे कर्मों का भी भेद किया था, वो भी समझा था। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, कर्म मूल कितने हुए? 8। 8 कर्मों में यदि हम देखें तो जो 8 कर्मों की प्रकृति है, ज्ञानावरणीय, ये नॉलेज को आवरण डालती है, आवारक कर्म है। दर्शनावरणीय, ये दर्शन को मूड बना देती है, ये भी आवारक कर्म यानी ढकता है। वेदनीय, ये सिचुएशन कन्फरिंग कर्म है, यानी आपको सुख की सिचुएशन करेगा, दुख की सिचुएशन कर देगा। मोहनीय कर्म है, आपको डिल्यूड कर देगा, यानी आप में मूढ़ता पैदा कर देगा। आयुष्य कर्म है, वो लाइफ स्पैन को डिटरमाइन करता है। नाम कर्म है, जो आपकी फिजिक को डिटरमाइन करता है। गोत्र कर्म है, वो आपके स्टेटस को डिटरमाइन करता है। और अंतराय कर्म है, वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, विघ्न बाधा आदि करता है। तो हम प्रकृति में डिवाइड करें तो ज्ञानावरणीय की 5 प्रकृतियां, दर्शनावरणीय की 9 प्रकृतियां, वेदनीय कर्म की 2 प्रकृतियां, मोहनीय कर्म की 2 प्रकृति, और आयुष्य कर्म की 4 प्रकृतियां, और नाम कर्म की 2 प्रकृतियां, गोत्र कर्म की 2 प्रकृति, और अंतराय कर्म की 5 प्रकृति। तो 5 + 9 + 2 + 2 + 4 + 2 + 2 + 5, तो टोटल एक बार जो नट सेल में है। फिर हम आगे और भेद करते जाएंगे और उसको भी समझेंगे कि किस प्रकार ये प्रकृति का खेल चल रहा है, कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने से हमें कितनी क्लैरिटी होती है। जैन कर्म शास्त्र गणित पर चलता है, और जिसकी गणित ऐसे वीक होगी तो वो बहुत आगे की डिटेल में नहीं जा सकता। और वैसे कोई भी चीज जिसको समझाने के लिए भाषा पंगु हो जाती है, वहां हम फॉर्मुलेशन और जो ये कॉम्बिनेशन परमिनेशन और जो मैथमेटिक के फॉर्मूले हैं उनको यूज करते हैं, ताकि उससे क्लैरिटी बनी रहे। तो ये अभी हम एक बार 31 प्रकृति को समझेंगे, फिर उसके बाद और विभाग करते जाएंगे, तो हमारा ज्ञान है वो बिल्टअप होता जाएगा। अब उसके आगे बढ़ते हैं, ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृति। तो कोई है क्या जो ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृति बता सके? आप में से कोई भी? ओमर हम वंदामी मति ज्ञानावरणीय शुद्ध ज्ञानावरणीय। हाँ, गो अहेड। मति ज्ञानावरणीय, शुद्ध ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मन पर ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय। तो ये 5 जो ज्ञान है, सही उसपे जो बताया आवरण आता है। सही बताया है विकास ने, कि जो 5 ज्ञान है और 5 ज्ञान की हम चर्चा करते हैं और उसी ज्ञान को हम समझते हैं, तो जब उस पर आवरण आ जाता है। अब आप जो ये 5 ज्ञान की बात है, मैं उस पे जाती हूँ कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि, मनःपर्यव और केवल ज्ञान है। तो ये तो 5 ज्ञान की डिवीजन है, और डिवीजन को जो ऑब्स्क्योर करता है और उससे उस पर जो इफेक्ट आता है, मति ज्ञानावरण। मननम मति, जो मनन किया जाता है,
इंद्रिय और मन के सहारे जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान है। और मति ज्ञान में जो आवरण आ जाता है, यानी कोई कोई व्यक्ति के इंद्रियां ही सहयोग नहीं देती, किसी किसी व्यक्ति का मन भी स्टेबल नहीं है, और इंस्टेबिलिटी, और वैसा एकदम ऐसा होता है कि वो एक पुस्तक खोलेगा, उसकी आधा पेज पढ़ने के बाद उसको लगेगा कि ये एक बार रहने देता हूँ, दूसरी पढ़ता हूँ, दूसरी लाकर खोलता है और उसको 2 लाइन पढ़ करके उसको लगता है नहीं नहीं ये नहीं, दूसरी ले लूं लाइब्रेरी से, फिर तीसरी खोल देता है। यानी उसकी इंद्रियां तो सहारा दे रही है लेकिन मन उसको स्थिर नहीं होने दे रहा है। तो ये मति ज्ञानावरण है। मति ज्ञानावरण में कभी इंद्रिय का दोष भी आ जाता है, कभी मन का दोष भी आ जाता है, और एक प्रकार का आवरण आ जाता है, व्यक्ति में स्थिरता नहीं रहती, और इंद्रिय और मन के सहारे होने वाले इस ज्ञान का जो आवरण है वह मति ज्ञानावरण है। फिर दूसरा है श्रुतक ज्ञानावरण, यानी कुछ व्यक्ति है वो इंद्रियों की तो यहाँ पर भी जरूरत रहेगी श्रुतक ज्ञान में भी, लेकिन श्रुत ज्ञान है वो शब्द, संकेत आदि 14 प्रकार का, अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत, सादी श्रुत, सपर्यवसुत श्रुत, अपर्यवसित श्रुत, इस प्रकार के 14 भेद होते हैं। तो हम उसको भी ऐसे खोल खोल के समझेंगे। लेकिन जो ये श्रुत ज्ञान है, यानी आप कहीं गए, एयरपोर्ट पे पहुंचे और किसी एयरपोर्ट पर आपको लैंग्वेज नहीं आती है, सपोज जर्मन आपको नहीं आती, लेकिन कहीं ऐसे तीर का निशान बना हुआ है और बैगेज क्लेम के लिए उसने 2-3 ऐसे सामान अटैची वगैरह का निशान वैसा चित्र बना दिया, तो आप क्या करेंगे, पिक्टोरियल क्वालिटी से भी समझेंगे, और जो चित्र जो एरो आदि बने हुए हैं ना, उनके सहारे व्यक्ति चलता चलता वहां पहुंच जाता है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में यदि हमको इंग्लिश नहीं आती, हमको ऐसा लगता है कि इंग्लिश वर्ल्ड वाइड है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वहां जाकर के कभी कभी बड़ी डिफिकल्टी भी होती है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हम, जैसे हमें पता है सिंबॉलिक लैंग्वेज और सिंबल्स, तो उसके आधार पर अब आपको पता नहीं है कि भाई लेडीज टॉयलेट किधर है और जेंट्स टॉयलेट किधर है, लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचे, आप टॉयलेट लिखा हुआ है उस भाषा में वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो जो एक पुरुष का चित्र है, एक स्त्री का चित्र है, उसको देखते ही आप उसमें चले जाएंगे। भले वो लैंग्वेज उर्दू में लिखी गई है, मोडिया में लिखी गई है, बड़ी फनी लैंग्वेज भी हो सकती है कोई जिसे हम बिल्कुल नहीं समझ सकते, जापानीज, चाइनीज, लेकिन हम जो वो चित्र बना हुआ है उसके आधार पर, कहीं टी कॉफी की दुकान है कि कहीं और कोई चीज है, तो हम सिंबॉलिक लैंग्वेज से, यानी ये सारा श्रुत का पार्ट है, तो उससे हम समझ के आगे बढ़ जाते हैं। अवधि ज्ञानावरणीय है, अवधि, अवधानम अवधि, ये न तो इंद्रियों के द्वारा है न मन के द्वारा है, ये डायरेक्ट नॉलेज है। और इस डायरेक्ट नॉलेज में यदि मुझे अभी अवधि ज्ञान है, तो इस वक्त दिल्ली के एयरपोर्ट के बाहर बरसात हो रही है या आंधी चल रही है या कितना टेम्परेचर है, मैं गूगल का सहारा नहीं ले रही हूँ, आंख बंद करके भी आपको बता दूंगी, अरे वहां तो बहुत बारिश हो रही। और ये मैंने कैसे जाना, क्योंकि कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। लेकिन जिसको अवधि ज्ञान है वह व्यक्ति अवधि से उसको जान सकता है। और तो ये अवधि हमारे क्या है, हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं अपनी तप के बल पर, उसके बल पर। लेकिन कुछ जीवों को, नारकित और देवता को तो क्षेत्रकृत होता है, वो वहां जन्मते हैं ना, वहां उनको वो क्षेत्रकृत जन्म सिद्ध अधिकार है उनका, लेकिन हमारा नहीं है। हम चाहे तो कर सकते हैं, और अभी वर्तमान स्थिति में, क्योंकि
हम जिस काल में हैं, जिस स्थिति में हैं, तो जो 9 बातों का उच्छेद हुआ, उसमें क्या बता, अवधि ज्ञान की वानगी आ जाए, थोड़ा रेज आ जाए, लेकिन पूरा अवधि ज्ञान आना, ये कहना भी डिफिकल्ट है। फिर मनः पर्यवज्ञान, यह एक मतलब विशिष्ट साधु को ही हो सकता है। तो ये यहाँ चारित्र की बात आ जाती है, चारित्र संपन्नता के साथ मनः पर्यवज्ञान। तो मनः पर्यवज्ञान वाला भी इंद्रियों की सहायता तो नहीं लेता है, लेकिन माइंड की सहायता लेता है, और माइंड में भी वो पिक्टोरियल क्वालिटी की सहायता लेता है। यानी वो सिंबल, जो सिंबल बन रहे हैं अभी मेरे सामने, यदि कोई एक व्यक्ति बैठा है और उसके मन में आया कि चाय पी जाए, और जैसे चाय आती है तो अपने क्या होता है, एक प्लेट है, एक कप है, कप से थोड़ी वो निकल रही है जो भाप जैसी, यानी चाय गर्म है। तो जैसे ही व्यक्ति चाय की सोचेगा तो वो एक चित्र बनेगा उसके माइंड में। और जो मनः पर्यवज्ञानी है वो भी उसके मन के मानसिक पुद्गलों से जो ज्ञान हो रहा है, यानी जो चित्र बन रहा है, वो जैसा सोच रहा है मन में, वैसा वैसा ही वह अवग्रहण कर रहा है, धारण कर रहा है, और उसके आधार पर वो उसको बता रहा है कि भी ये व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत होती है। तो ये मनः पर्यव ज्ञान। तो जिसके मनः पर्यव के ज्ञान पर आवरण है वो मनः पर्यव ज्ञान, और केवल ज्ञानावरणीय है, यानी केवल यानी एक अकेला, जो संपूर्ण ज्ञान है, तो उसके संपूर्ण ज्ञान पर जो आवरण है वो केवल ज्ञानावरण है। तो ये 5 जो ज्ञान के प्रकार हैं, वही ज्ञानावरणीय के 5 प्रकृतियां बन जाती है। मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मनः पर्यव ज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय। अब मेरा एक प्रश्न हो सकता है, और वह प्रश्न ये है कि ये सारे कर्म हैं, ये जो मतलब ज्ञानावरणीय कर्म है, तो ये आपने 5 में डिवाइड कर दिया है। ज्ञानावरणीय कर्म क्या है? एक ज्ञानावरणीय है। अब उसकी प्रकृतियों से हमने 5 में डिवाइड कर दिया, तो क्या ये 5 है या 1 है? कोई जवाब देंगे? एक है सुनी जी। 1 है। और कोई दूसरी राय किसी की? दूसरे कोई भी स्टूडेंट कह सकते हैं। हीना जी, सोनल जी, प्रतिभा जी ने बताया है कि 1 है। विकास जी, कितने हैं? वंदना में एक ही है, बट आई थिंक इफेक्ट अलग अलग हो सकते हैं जो उस प्रकार के हैं, बट एक ही है। ज्ञान एक ही है। अच्छा, हाँ। प्राची ने बताया ज्ञान एक ही है और इफेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। और कोई बोलो। हिना बेन, क्या सोचते हैं आप? I think Samiji, they are all different. वो ऑल सब डिफरेंट 5 है। ये सब अलग अलग ज्ञान है, उसके ऊपर आवरण आ जाता है। तो ये सपोज ज्ञान तो मतलब ज्ञान है, लेकिन अलग अलग आवरण, अलग अलग ज्ञान पर आवरण होता है। तो क्या हमारे मस्तक में 5 उसके डिफरेंट जगह बनी हुई है? नहीं नहीं नहीं, वो जगह तो 5 नहीं है, लेकिन कभी किसी में थोड़ा सा कोई ज्ञान ज्यादा होता है, कम, और थोड़ा सा कमती होता है, उसके हिसाब से मैं ऐसा सोचती हूँ। मे बी आई एम रॉन्ग। अच्छा, तो आप ऐसा सोचते हैं कि भाई ये 5 प्रकार के ही हैं और हाँ। अलग अलग प्रकार हैं। विकास और प्राची कहते हैं कि एक ही प्रकार है। अब हम समाधान ज्ञान एक है, पर सोर्स जो है कि ज्ञान किससे होता है वो अलग है।
सोर्स है, जैसे इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, उसके माध्यम से हो रहा है। हाँ यानी सोर्सेज अलग हैं उनको प्राप्त करने के, लेकिन वैसे ज्ञान है वो एक है। तो अब मैं समाधान करती हूँ। अब आप इमेजिन करो सभी लोग, मैं पूज्य जयाचार्य ने इसको समझाने के लिए, कर्म की प्रकृति को समझाने के लिए, और स्पेशली ज्ञानावरणीय के, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। आपने चांदी की चौकी देखी होगी, बहुत सारे जो भी रिच फैमिली होते हैं ना, वो चांदी की टेबल बनवा देते हैं, चांदी की चौकियां बना देते हैं, गिलास कटोरे बर्तन भी बना लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें चांदी की बनती है। तो किसी एक फैमिली में चांदी की एक बड़ी सारी चौकी थी, काफी बड़ी चौकी थी, और वो फैमिली कहाँ चली गई? कलकत्ता चली गई, राजस्थान में थी। और राजस्थान में उसके घर एक कमरे में चांदी की चौकी पड़ी, और वो फैमिली आई 10 वर्ष के बाद। 10 वर्ष के बाद आई तो बेचारे जो भी बूढ़े बडेरे थे, वो तो क्या हुआ, उनकी तो डेथ हो गई। जो कोई 80 के थे, 90 के थे, वो तो पार चले गए। और उनका छोटा बेटा आया, मान लो वो 20-25 वर्ष का था, तो उसने घर खोला। और ऐसा, आप जानते हैं ना, ऐसे हम सोचते हैं भी घर बंद है, चीजें बंद पड़ी है, लेकिन बंद घर में भी इतनी बारीक बारीक मिट्टी आती जाती है। यदि आपको राजस्थान की धूल, आंधी, वो सब पता हो, तो आप कितना भी घर बंद करके चले जाएं, लेकिन अपने आप कहां से थोड़ी थोड़ी, यहाँ तो डबल ग्लेज भी होता है, वो भी होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी झीनी झीनी मिट्टी आती जाती है। आप 6 महीने से आओगे तो एक परत ऐसे जम जाएगी, आप 12 महीने में से आओगे तो और गहरी परत होगी। और 10 वर्ष से उसने बेचारे ने घर खोला, और खोला तो उसने सोचा कि ये तो बहुत गंदा है, काठ कबाड़ क्या क्या पड़ा है, अब उसको पता है नहीं। उसने उस चौकी को निकाल कर बाहर रख दिया, और यही विचार किया कि भाई ये बिना मतलब के काठ कबाड़, ये चीजें, ये तो अब जरूरत है नहीं, मैं तो अब अच्छा सोफा सेट लाऊंगा, अच्छा ये सेट लाऊंगा, और उसको सबको मैं निकाल दूंगा। तो वह चौकी बाहर पड़ी तो इधर से एक गेट खुला है, उधर से दूसरा गेट भी खोला उसने। थोड़ा एक गेट खुला, और एक गेट खोलने से क्या हुआ, जो बाहर का आंगन है और उधर से हवा चली, तो उस चौकी के ऊपर जो मिट्टी थी, उसका एक कोना उगड़ गया। यानी वो मिट्टी, झीनी झीनी मिट्टी थी, वो दूर हो गई। जैसे ही वो मिट्टी दूर हुई, तो क्या होता है कि वह व्यक्ति देखता है कि अरे, ये तो थोड़ी कुछ ब्राइट चीज है, चांदी की। अब थोड़ी देर में उसने दूसरे साइड के रूम को खोला और उसकी खिड़कियां खोली, तो उधर से भी हवा चली, और उधर से हवा चली तो दूसरा कोना भी, उसकी मिट्टी भी उड़ी, तो फिर नीचे से फिर वापस कोई अच्छी ब्राइट चीज दिखाई देने लगी। तो उसने सोचा कि ये तो कुछ और चीज है, कुछ और लगता है, ऐसे काठ कबाड़ ऐसा ही कुछ नहीं है। फिर इधर से तीसरे रूम, और चौक मिलान हवेलियां होती है, तो उधर के रूम की खोली और उधर से हवा आई, तो उससे भी एक कोना और उघड़ गया, और उसे 3 कोने दिखाई देने लगे। और फिर उससे लगा कि कुछ अलग प्रकार की चीज है। अब चौथी ओर से भी उसने एक रूम बड़ा था, उसको खोला, उसकी खिड़कियां खोली, उधर से भी हवा चली, और काफी चौथा कोना भी निकलने लगा। अब वो चांदी की चौकी, ये आप कितना भी मिट्टी आ जाए, सोना चांदी, ये तो जो रियल चीज होती है, वो अपना रूप अपना होता है उसका, और बड़ी कलाकारी, बड़ी नक्काशी से की हुई, बहुत अच्छी थी, बहुत रिच घराना था। तो उसे लगा कि वाओ, ये तो कोई अच्छी चीज है। और उसने ला करके थोड़ा पानी डाला, थोड़ी साबुन डाली, थोड़ी अच्छी सी रगड़ करके एक
मोप लेकर के रगड़ा और अब तो उसको सारा क्लियर हो गया। अरे ये क्या है बोलो? चांदी की चौकी। तो आप देखिए, पहले 4 कोने उगड़े थे। पहला क्या था? मति ज्ञान। दूसरा क्या हुआ? श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान, तीसरा हुआ अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान, और चौथा क्या हुआ? मनः पर्यव ज्ञान। हम्म, हाँ? लेकिन जब उसने अच्छी तरह से मोप से साबु से रगड़ करके अच्छा क्लीन कर दिया, तो वो स्थिति क्या हो गई? अब 4 कोने तो केवल चले गए, पूरी चौकी क्लियर हो गई। अब क्या हो गया? केवल केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। यानी खंड खंड नहीं रहा। इसलिए ज्ञान कितने? 4। एक। एक। वेल डन। तो हिना जी, ज्ञान एक ही है। ओके, और Thank उस पर जैसे जैसे जिस प्रकार के आवरण आ जाते हैं, मति वाले पर आवरण आ जाता है, तो मति ज्ञान आवरण है, श्रुत ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान आवरण, मनः पर्यव ज्ञान आवरण। लेकिन जब सारा आवरण, सारी चौकी क्लियर हो जाती है, तो उस व्यक्ति को पूरा क्लियर हो जाता है कि ये तो रे वाह, ये तो बहुत अच्छी चांदी की चौकी है। और ये 4 नहीं है, 4 अलग अलग कोने नहीं है इसके, ये एक ही है। वैसे ज्ञान एक ही है, आत्मा का स्वभाव है। और ये आत्म स्वभाव इसका सोर्स मैं आपको देती हूं। आचारांग सूत्र में क्या आया है कि आत्मा क्या है, कि आत्मा को समझाया जाए तो सब्बे सरा नियट्टन्ति तक्का जत्थन विजयी मई तत्थन गाहिया न दीहे न रूहे न रसे न त्रिकोणे न परिमंडले। कि ये क्या है? सारे स्वर जहां से लौट आते हैं, तर्क के द्वारा जो समझा नहीं जा सकता, न जिसमें रूप है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, न स्पर्श है, न त्रिकोण है, न चतुष्कोण है, न परिमंडल, न गोल है, वो क्या है? वो अरूपी सत्ता। अच्छा भाई, वो तो अरूपी है। अच्छा, तो भाई उसको और तो कुछ नाम तो दो। तो के है, अब क्या है आत्मा? के जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया। जो आत्मा है वह ज्ञान है, जो ज्ञान है वह आत्मा है। तो आत्मा का स्वरूप ही ये ज्ञान है। और इसीलिए हम अपने आप को जानने के लिए किसका सहारा लेते हैं? See yourself through yourself. ध्यान। और ध्यान क्या है? ध्यान और ज्ञान में क्या अंतर है, कोई बताएगा? चलम चित्तम ज्ञानम। जो मूविंग है वो ज्ञान है। और स्थिरम चित्तम झानम। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पानी है। पानी आप ग्लास से कटोरी में डालो, कटोरी से ग्लास में डालो, क्योंकि वो मूविंग है, तरल है, द्रव है, यानी वो लिक्विड है। लेकिन उस लिक्विड को, क्या पानी को आप सॉलिड कर सकते हो? जी, आइस बनाकर। आइस बनाकर। गुड। तो आपने आइस बना दिया, और अब मैं कहूं कि भाई इसको थोड़ा सा इतना इसमें उडेल, इसमें उडेल, क्या आप उडेल सकते हो? नहीं। नहीं उडेल सकते। तो वो स्थिर हो गया है। स्थिरम चित्तम झानम, चलम चित्तम ज्ञानम, स्थिरम चित्तम। लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी में कोई अंतर है क्या? नहीं। एक ही जैसा है। जी। बिल्कुल। तो जो हमारी तरल अवस्था है वो ज्ञान है, मूविंग है। और जो स्थिर अवस्था है वह ध्यान है। इसलिए ज्ञान और ध्यान में अंतर नहीं है। तो जो ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम आत्मा तक पहुंचते हैं। और आत्मा क्या है? इट सेल्फ ज्ञान है। आत्मा एक है। आत्मा, हमारी आत्मा का अस्तित्व अपने आप में एक है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ 5-10 आत्माएं
ऐसा नहीं है। जो उपजीवी होंगे, किसी के मतलब भाई कृमि है पेट में, कि किसी के दूसरे ऐसे ऐसे बहुत सारे जीवों का हमारे शरीर पर भी निवास है, वो हमारा शरीर उनके लिए घर जैसा है। कुछ जीव हमें दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते, लेयर्स के लेयर जमे हुए भी होंगे, लेकिन अपनी आत्मा क्या है, अपने आप में एक है। तो 5 ज्ञान है, वो प्रकृति के अनुसार डिवाइड किए गए हैं, लेकिन मूल रूप से ज्ञान एक है। चांदी की चौकी को जब तक साफ नहीं किया, सारी मिट्टी धूल नहीं उड़ी, तब तक वो एक कोना दिखा, 2 कोने दिखे, 3 कोने दिखे, 4 कोने दिखे, और फाइनली जब पूरा क्लियर हो गया, सारी धूल मिट गई, तो उसका केवल ज्ञानावरण, केवल माने एक, अकेला। तो वर्तमान स्थिति में आपके कितने ज्ञान हैं? एक। अच्छा, प्रतिभा जी कहते हैं एक। दूसरा और बोलो कोई। 3। अच्छा, I think Mati and Shruti. अच्छा, हिना जी कहते हैं 2। तो 1, 2, 3। सो वर्तमान स्थिति में गोल मिला है किसको नंबर? हिना जी को। हिना जी ने बताया ना, मति और श्रुत। तो वर्तमान स्थिति में हमारे पास 2 ज्ञान है। हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, इंद्रियों से ज्ञान गैदर करते हैं, हम सिंबल श्रुत यानी जो चित्र सिंबल जो भी है उसको देख करके शब्द आदि के द्वारा ज्ञान करते हैं। तो मति और श्रुत 2 ज्ञान है हमारे पास। और देवताओं के पास कितने हैं? 3 ज्ञान। 3. Alti Gyan. They have one more Alti. अच्छा, और नारकी के पास? They also have Alti Gyan. तो मति श्रुत अवधि है। अच्छा, और मनुष्य है लेकिन विशेष वो लब्धिधारी है, मनः परिज्ञान उसको हो गया, यानी विशिष्ट साधु। तो उसकी कितना ज्ञान हो गया? 4 हो गया। किसी को अवधि ज्ञान हो गया, तो उसके भी हमारे में 2 है, लेकिन विशिष्ट अवधि, विशिष्ट स्थिति से उसने तपस्या आदि से, विशिष्ट ज्ञान से, विशिष्ट प्रक्रिया से उसकी निर्मलता बढ़ गई। तो 3 ज्ञान भी हो सकते हैं, मति श्रुत अवधि। तीर्थंकर को जन्म से कितने होते हैं? 3। दीक्षा लेते कितने होते हैं? 4। तो केवल ज्ञान होते कितने होते हैं? Pura. 5 पूरा हो जाता है। 1। केवल ज्ञान होते ही 1। एक सॉरी 1। केवल ज्ञान होते ही 1 है। तो मनुष्य में कितने हाईएस्ट कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, और मनुष्य में 1 भी हो सकता है, किसी दूसरे जीव को नहीं होता। नारकी को किसी तिर्यंस पशु पक्षी बर्ड्स आदि को भी, उनको भी अवधि ज्ञान हो सकता है। तो मति श्रुत अवधि। और लेकिन हम जैसे कॉमन इंसान में वर्तमान काल में कितने हैं? 2 ज्ञान हैं। तो हम विशेष रूप से ये समझ गए हैं कि हमें जब किसी को भी केवल ज्ञान हो गया, तो ज्ञान की स्थिति प्रकृति में केवल एक ही ज्ञान है। जैसे रात को चांद भी दिखाई देता है, तारे भी दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे पो फटती है, डॉन आती है, और उस समय धीरे धीरे तारे मंदे पड़ जाते हैं, चंद्रमा बेरूप हो जाता है, और सूरज आने के बाद हमको न तारे दिखाई देते न चांद दिखाई देते। कहाँ गए? उनका अस्तित्व है, वो वहीं पर ही है, लेकिन सूर्य का प्रताप, तेज, प्रचंडता इतनी है कि वो उसके आने के बाद किसी का अस्तित्व हमें दिखाई नहीं देता। ये हमारा फॉल्ट, ऐसा नहीं कि उनका फॉल्ट है, बेचारे वो तो है ही,
लेकिन वैसे ही केवल ज्ञान के आने के बाद जो 5 ज्ञान हैं वो 5 एक में ही समा जाते हैं। हाथी के पैर में सभी के पैर समा गए, क्योंकि हाथी का पैर इतना मोटा सारा होता है। तो ये कहावत है कि भाई हाथी के पैर में सब समा गए। वैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त होने पर मति श्रुत अवधि मनः पर्यव उसी में मर्ज हो जाते हैं, यानी वो स्थिति है। लेकिन जरूरत नहीं रहती उनको, न आंख से देखने की जरूरत है, न कान से सुनने की शब्द की जरूरत है, न कहीं उनके पास उनके लिए कोई पर्दा नहीं है, उनको मन का भी उपयोग लगाना नहीं पड़ता है, क्योंकि सब कुछ क्लियर है। कोई भी न ज्ञानावरण है, न दर्शनावरण है, न अवधि के लिए अवधि का आवरण है, न मनः प्रयोग का भी कोई आवरण है। सारे ही आवरण हट गए हैं जैसे ही केवल ज्ञान हुआ। वैसे ही सारे ही तारे और चांद ढक गए हैं जैसे ही सूर्य उदित हो गया है। तो ऐसी स्थिति में ये 5 प्रकृति आज मैंने चर्चा की है, और हम धीरे धीरे जैसे ही हमारा एक थोड़ा बहुत पाठ बाकी है जो विपाक सूत्र का, उसको पूरा करके हम फिर वापस एनालिसिस से जो हमने विपाक सूत्र पढ़ा है उसके साथ साथ एनालिसिस करते हुए कर्म प्रकृतियों को भी उनकी साथ जोड़ करके भी ये कौन सी प्रकृति का क्या उदय हुआ, क्या हो गई, तो इस प्रकार हम समझेंगे। क्योंकि स्टोरी इज वन थिंग, स्टोरी के बाद स्टोरी के एनालिसिस होगी। तो आज सबको क्लियर हो गया। 5 प्रकृति, जयाचार्य प्रवर का चांदी की चौकी का उदाहरण याद रख ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और क्लैरिटी भी हो जाएगी। और ये जो ज्ञान की स्थिति है वो ऐसे ज्ञान की 5 प्रकृति है, फिर दर्शनावर्णीय की, फिर सबकी प्रकृतियां। और जब हम प्रकृतियों को खोल खोल के समझेंगे तो जो ये कर्म विपाक की स्थिति हमें और क्लियर से समझ में आएगी। ओम अरहम, ओम अरहम। और कोई क्वेश्चन हो तो 2-3 minutes still the floor is open for the question. वंदना में एक क्वेश्चन है। कर्म के ऊपर है अपने, जैसे अरिहंत 4 कर्म काटते हैं तो पहला जो कर्म होता है वो मोहनीय कर्म होता है। किस क्रम से वो चारों कर्म करते हैं? मोहनीय, अंतराय, दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, या उसका कोई कर्म अलग होता है? देखो उनके 4 घाती कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। वो वंदना में कोई क्रम होता है क्या उसके टूटने का, या पहले ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय होता है या पहले मोहनीय कर्म क्षय होता है? अच्छा, मतलब जो 4 घाती है तो सबसे पहले मोह का क्षय होना चाहिए, क्योंकि मोहनीय कर्म का क्षय होने के बाद वो दीक्षा लेते हैं ना मतलब मोहनीय कर्म जब क्षीण होता है तब दीक्षा की प्रवृत्ति होती है। देखो उनके मति श्रुत अवधि 3 तो है ही, लेकिन जो कर्म की मतलब हम कर्म में देखें तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और तो आवरण जब दीक्षित होते हैं तो उनके 8 ही कर्म होते हैं। जैसे वर्तमान में आपके 8 कर्म है ना, तो वैसे ही तीर्थंकर भी जब दीक्षित होते हैं या केवल ज्ञानी तो उनके उस समय 8 ही कर्म विद्यमान है। और दीक्षा लेने के बाद उनको जब केवल ज्ञान होता है तो उस केवल ज्ञान के समय उनके 4 घाती कर्मों का क्षय होता है। क्योंकि आप देखिए कि उनका आयुष्य कर्म बाकी है, इसलिए वो आयुष्य में है। नाम कर्म यानी उनकी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति बाकी है, इसलिए वो उसी में है। और गोत्र कर्म उनकी हाई स्टेटस है, और उसके साथ तो गोत्र, नाम, आयुष्य, और इसके अलावा उनके
साता वेदनीय का उदय होता है। यानी सब प्रकार से देखो, जैसे तीर्थंकर चलते हैं तो कांटा है ना, दो कांटा भी ऐसे नीचे हो जाएगा, और देवता उनके जहां पैर रखते हैं तो वो उनके लिए अनुकूल स्थिति, यानी कमल खिलते हैं। और हवाएं एकदम तीर्थंकर का जहां विराजमान वो होते हैं तो 12 कोस में हारी मारी मरी बीमारियां सब दूर हो जाती है। मतलब उनकी नहीं, दूसरे लोगों को भी बड़ी सुख शांति की अनुभूति होती है। तो ऐसे कहे कि उनके वेदनीय कर्म तो है, लेकिन असाता वेदनीय नहीं है। तो उन्होंने वो जो कर्म करते हैं, जो अपने चारों कर्म घाती कर्म करते हैं उनके, उसका कोई क्रम होता है या एक साथ चारों करते हैं? तो मैं इस प्रश्न को आज रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे को क्या है, थोड़ा प्रतिक्रमण का काल का रहता है, तो मैं बस मेरा प्रतिक्रमण पूरा करूंगी और मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट में ले लेती हूँ, आपको बता दूंगी। और ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणा सगा और सगो ने कोई, जे भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय। सिद्ध साधु प्रणमी करी ऋषभादिक 24 स्तवना करूं प्रमोद धरी। जय जस कर जगदीश जय जस कर जगदीश जय जस। कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी है। वंदामि नमस्सामि वंदामि नमस्सामि। ओम अरहम आभारी है। वंदामि नमस्सामि।